नमस्कार दोस्तों, मैं सुयश कुमार मिश्रा, जनपद अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से। आजकल सोशल मीडिया पर दिल्ली में हुए आतंकी हमले की चर्चा जोरों पर है और खूब वायरल फोटो और वीडियोज हो रहे हैं। नेताओं के, साधु संत महात्माओं के भी बयान पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ वायरल हो रहे हैं। इन्हीं बयानबाजी में एक ऐसे पीठाधीश्वर का बयान आता है जो चिंताजनक है। लाल किले के पास हुए हमले पर सभी लोगों की संवेदनाएं हैं। वह चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जात धर्म के लोगों ने इस घटना पर दुख प्रकट किया है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी नवभारत टाइम्स में एक वीडियो न्यूज चैनल में वायरल हुआ है बयान। उसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह आतंकी हमला सनातन धर्म को टारगेट करके किया गया है। देखिए, यह आतंकी हमला जो हुआ है, जितने लोगों की मौत हुई है, जितने लोग घायल हुए हैं, उनमें हर जात समुदाय के लोग और मजहब के लोग शामिल हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी मौत हुई है। ऐसे मामले में धर्म के साथ जोड़ देना यह न्याय संगत नहीं है। साधु महात्मा संत लोगों का शांति सौहार्द का संदेश होता है, परंतु ऐसे मौके पर इनके द्वारा इस तरीके से बयान करना यह निंदनीय है। हम कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आपकी आजकल लोकप्रियता भी है और लोग आपके फैंस भी हैं, भक्त भी हैं और मुरीद भी हैं। जनता के साथ साथ नेता भी आपके मुरीद हैं। बहुत अच्छी बात है। आपके कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन भी होता है और आपकी प्रति संवेदनाएं भी होती हैं। आप सनातन धर्म की बातें भी करते हैं और इसी सनातन धर्म संस्कृति की आड़ में भाजपा राजनीति भी करती है। यह हमला चुनाव के वक्त होना या चुनाव के पहले होना अब आम बात हो गया है। क्या पता आतंकवादी पहचानते हों या हमलावर पहचानते हों कि अब चुनाव हो रहा है और इस वक्त हमला कर दिया जाए तो कुछ लाभ हानि हो जाए। अगर मुस्लिम विरोधी हैं, आतंकवादी भाजपा के विरोधी हैं, तो बड़ा सवाल पैदा होता है कि ऐसी स्थिति में आतंकवादी चुनाव के वक्त हमला करके भाजपा को लाभ क्यों पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरी चीज, जब इसमें हर जात के लोग शिकार हुए हैं, तो आप धीरेन्द्र शास्त्री जी इस हमले को सनातन धर्म से कैसे जोड़ रहे हैं? क्या उस ट्रैफिक में लाल किला के पास वह आतंकवादी यह जानता था कि यहाँ सनातनी ही है, सिर्फ हिंदू ही यहाँ पर हैं? एक बात यह सत्य है, आतंकवादी किसी के नहीं है। उनका न कोई धर्म है, न उनका कोई जाति है, न उनका कोई मजहब है। पाकिस्तान में भी आतंकी हमले होते हैं। उनका टारगेट जो है दहशत का माहौल पैदा करना मेन मकसद है, वह वो करते हैं। परंतु धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप जैसे संत महात्मा और पीठाधीश्वर को देश के लोगों को जोड़ने के प्रति बयानबाजी करना चाहिए। आपके मुख से ऐसा बयान शोभा नहीं देता है। और ऐसा नहीं है कि जनता मूर्ख है, जनता पढ़ी लिखी है और बुद्धिमान है।
मैं कहता हूं आपको यदि जाति और मजहब में इतना ही मतभेद है तो आपकी सरकार है भाजपा की, और भारत के अधिकांश राज्यों में सबसे ज्यादा राज्य में इसकी सरकार है। प्रधानमंत्री आपके ही करीबी हैं, गृह मंत्री आपके करीबी हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आपके करीबी और भक्त हैं। कह दीजिए कि मुसलमान भाइयों को निकाल दें देश से। अरे देश से क्या, एक राज्य में निकाल कर पहले दिखाएं जनता को। आखिर गरीब शोषित पीड़ित जनता को आप हिंदू मुस्लिम जाति धर्म में क्यों उलझा रहे हैं, क्यों ऐसा बयान देते हैं? आप रामभद्राचार्य जी को आप अपना गुरु मानते हैं, आप उनके शिष्य हैं। अभी एक बयान बहुत तेजी से इनका वायरल हुआ था, आप तो हिंदू मुस्लिम पर बयान देते हैं और आपके गुरु तो हिंदू बनाम हिंदू बयान तो दिए ही। इनका बयान तो ऐसा बयान आया कि ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण बना दिए। ये ब्राह्मणों में भी बांटने का प्रयास किए कि उपाध्याय, चतुर्वेदी, पाठक, त्रिगुणायत जैसे ब्राह्मण नीच ब्राह्मणों में आते हैं। ये आपके गुरु ने ही बयान दिया था। क्यों रोटियां सेकते हैं आप लोग लड़ा धड़ा के? भाई आप संत महात्मा हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्ति का प्रचार प्रसार करने का ईश्वर ने आपको दायित्व दिया है, तो आप वही कार्य करिए। लाखों करोड़ों के फैंस हैं आपके पास, इसका नाजायज फायदा मत उठाइए। आपका धर्म है समाज को जोड़ने का। अब चलते हैं दूसरी तरफ। पहलगाम हमला हुआ था, उस हमले के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब कोई भी हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, जी हां ध्यान सुनिए, तो उसे युद्ध की घोषणा माना जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वह आपका बयान याद है या नहीं याद है? और नहीं याद है तो आप हमसे सुनिए, आपने कहा था। आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, कई खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, जो बीचों बीच मध्य दिल्ली में विस्फोटक पदार्थ लेकर पहुंच गया। हर चौराहे पर आपके चेकिंग बूथ हैं, जांच एजेंसियां भी लगभग रेडी रहती हैं। वो क्या कर रहे थे? कुछ मीडिया में चल रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी टारगेट थे। अरे भाई, धीरेन्द्र शास्त्री जी टारगेट थे तो लाल किला के पास क्यों अपने आप को उड़ा लिया, क्यों हमला कर दिया? जनता को मत उलझाइए। जनता तो स्वयं बेचारी पीड़ित है, तो उलझी हुई है अपने जीवन यापन में। आप लोग रोटियां सेकते हैं। करिए ना कार्रवाई, उन पर कार्रवाई करिए कि आपकी लापरवाही के कारण वह आतंकवादी मध्य दिल्ली में प्रवेश कर गया। उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय कीजिए, उन मंत्रियों की भी जिम्मेदारी तय कीजिए कि आपके मंत्री रहते हुए यह हमला कैसे हुआ। एक हमले की जिम्मेदारी लीजिए। 2014 के बाद कई आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें पहलगाम और पुलवामा तो बहुत बड़ा हमला था। ले लीजिए जिम्मेदारी मोदी जी, काहे नहीं लेते हैं? क्या इसका भी किसी कैलेंडर में शायद तो निकला है क्या? बिहार का चुनाव चल रहा है, इस वक्त हो गया हमला। किसी का परिवार उजड़ रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपको इसमें जातिवाद नजर आ जाता है आपके गुरु लोगों को। सीधा बोलिए ना, यह आतंकवादी हमला है और जाति मजहब को दरकिनार करते हुए इन लोगों ने सिर्फ हमला किया है। मत रोटियां सेकिए। हम नाम बता दें आपको कितने लोग मरे हैं? हाँ, बता रहा हूं आपको। मोहसिन जो मेरठ के रहने वाले थे, ये कौन थे? हिंदू थे कि मुसलमान थे? मुसलमान थे। और बताएं आपको, जुम्मन मोहम्मद ई रिक्शा ड्राइवर थे, कौन थे? हिंदू थे कि मुसलमान थे? सनातन धर्म के थे? नहीं ना। फिर आप कैसे कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी?
और साना परवीन पुत्री मोहम्मद सैफुल्लाह ख्वाब बस्ती मीर रोड सकूर की दंडी दिल्ली, यह घायल हुई है। ये कौन थी? मुसलमान नहीं थी। कहाँ आप जोड़ रहे हैं भाई? इसे आप सनातन धर्म टारगेट बता रहे हैं? मोहम्मद शहनवाज पुत्र अहमद जमा दरियागंज दिल्ली, यह भी घायल हुआ है। यह कौन था? मुसलमान था। कैसे आप इसे सनातन से जोड़ रहे हैं? मोहम्मद फारूक पुत्र अब्दुल कादिर दरियागंज दिल्ली, यह भी घायल हुआ है, उस आतंकवादी हमले का शिकार हुआ है। मोहम्मद सफवान मोहम्मद पुत्र गुफरान सीताराम बाजार दिल्ली घायल, यह भी है ना, मुसलमान है। मोहम्मद दाऊद पुत्र जानुद्दीन अशोक विहार लोनी गाजियाबाद घायल है, यह भी मुसलमान है ना। बोलिए ना इनके लिए, मुसलमान भी इस तरीके से हुए हैं। आजाद पुत्र रसूलुद्दीन 5वीं पुस्ता करतार नगर दिल्ली घायल हुआ है। आप कह रहे हैं कि यह सनातन धर्म को टारगेट था? पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने ही कहा था जब कोई भी आतंकी हमला युद्ध की घोषणा माना जाएगा, तो क्यों नहीं किए? अब इसको आप जैसे मोहम्मद से जुड़े होने का हवाला दिए जाने के बावजूद सरकार अब तक की प्रतिक्रिया इस वादे के बिल्कुल विपरीत है। आप जैसे मोहम्मद से जोड़ दे रहे हैं। हम क्या समझें, जनता क्या समझे? क्या नरेंद्र मोदी जी उस समय बड़पोला बन किए थे? बताइए। जनता सवाल पूछ रही है। आपकी दिल्ली पुलिस आईबी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी इस हमले को लेकर? आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप बस इतना कहेंगे हिंदू टारगेट हो रहे हैं, सनातन धर्म टारगेट हो रहा है, बागेश्वर धाम टारगेट हो रहे थे, जो कुछ चैनल वाले चिल्ला रहे हैं। सही बोलिए और धर्म के साथ बने रहिए। आजकल जनता बड़ी होशियार है, समझदार भी है। आपकी सरकार है, भक्त भी हैं सब, और गोदी मीडिया भी कुछ आपके पक्ष में चल रही है। ऐसा ना करिए। आतंकवादी किसी खास के नहीं है, और हमें नहीं लगता है कि आतंकवादी जात धर्म मजहब को देखकर हमला करते होंगे। वैसे आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, कार्रवाई करके इसमें आप मिसाल कायम करिए। कांग्रेस को तो आप कोसते हैं पानी घूंट घूंट कर, समाजवादी को आप कोसते हैं, आरजेडी को आप कोसते हैं। कभी आपने अपने अंदर भी देखा, अपने आप को कोसा? या आपकी सरकार की नाकामी है यह हमला? दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और राजधानी के बीचों बीच जो आतंकवादी जाके विस्फोट कर देता है, उसके बावजूद भी आप लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कैसे संभव हुआ इतना बड़ा विस्फोट? लगभग 50 की संख्या में लोग शिकार हुए हैं, हर जाति मजहब के लोग शिकार हुए हैं। फिर भी आप लोग ऐसी रोटी सेंक रहे हैं।